अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में और हमारी एपीआईज के जितने भी रिस्पॉन्स हैं उनको एक वेल फॉर्मेट में रिटर्न करवाएंगे। एक्सेप्शन को कैच करवाने के लिए हमें जगह जगह ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ता था, जो कि एक ओल्ड टेक्निक है। लेकिन अब हम एक क्लास बनाएंगे और उस में किसी टाइप की भी एक्सेप्शन को हैंडल करवाने का कोड लिखेंगे और फिर अपनी एक्सेप्शन को या एरर्स को एक वेल फॉर्मेट में एचटीटीपी रिस्पॉन्स में रिटर्न करवाएंगे। उसके लिए जो हम कस्टम क्लास बनाएंगे उसको मिडलवेयर में ऐड करवाएंगे। मिडलवेयर क्या चीज़ है? मिडलवेयर एग्जीक्यूटेड ऑन एवरी रिक्वेस्ट मीन्स कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करती हुई आगे बढ़ती है। These components are responsible for handling various tasks such as request, routing, authentication, logging and more. इसके बिल्ट इन बहुत से मेथड हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे और आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। उसके बाद हम वेल फॉर्मेट में अपनी एपीआईज के रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाएंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। तो वेब एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम मैं रख लूंगा मिडलवेयर्स। हमारी जितनी भी मिडलवेयर की क्लासेस होंगी कस्टम, वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसमें मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ। क्लास का नाम रख लेते हैं एरर हैंडलर मिडलवेयर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस नाम से बना रहा हूँ। ऐड कर लेते हैं इसको और इसका इधर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम एक डेलीगेट को कॉल करवा लेंगे। डेलीगेट्स क्या होते हैं? डेलीगेट्स एज ए कॉल बैक यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास है रिक्वेस्ट डेलीगेट और इसको मैं कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ इसका नेक्स्ट, और इसको मैं पास कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल डॉट, और कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। कंस्ट्रक्टर में पास करने के बाद हम यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे इन्वोक। क्योंकि मिडलवेयर्स को इन्वोक का मेथड कॉल करवाना होता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इन्वोक के नेम से मेथड बनाना है। इसको कर लेते हैं एसिंक और टास्क और फिर इन्वोक एसिंक के नाम से मेथड बना लेते हैं। वो एसिंक और इस मेथड के अंदर हम पास कर देते हैं http context। http context क्या चीज़ है? http context हमारी जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है। http रिस्पॉन्स, http रिक्वेस्ट, इसके अगर आप डेफिनेशन में जाएं तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। http रिक्वेस्ट, http रिस्पॉन्स, इन्फो, सॉकेट, यूज़र की डिटेल, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मीन्स के http की क्लास प्रोसेस करती है इनकमिंग http रिक्वेस्ट को और फिर हम इसको कॉल करवा लेंगे नेक्स्ट में हम कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट और क्योंकि ये एसिंक मेथड है तो फिर इसके साथ अवेट लगा लेते हैं। अब इस लाइन का ये मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसकी एग्जीक्यूट होने तक ये वेट करे और तब तक जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को कॉल ना करे। तो इसके ऊपर ट्राई कैच का ब्लॉक लगा लेते हैं, ट्राई कैच, और फिर इसको यहाँ पर ट्राई के अंदर पेस्ट कर देते हैं।
अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट आई है कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एग्जीक्यूट होने के लिए गई है, और उसमें अगर किसी जगह पर कोई एक्सेप्शन आई है तो उसको यहाँ पर कैच करवा लो। तो जैसे ही हम अपनी एक्सेप्शन को कैच करवाएंगे यहाँ पर, अब जो भी एक्सेप्शन यहाँ पर आई है हमने उसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न कैसे करवाएंगे? मैंने आपको बताया था कि HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स की भी क्लास होती है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स, और इसको साइन करवा देते हैं और एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल के अंदर हम इस एक्सेप्शन को राइट करवा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट एसिंग, और फिर एक्सेप्शन डॉट मैसेज, क्योंकि ये एसिंग मेथड है तो फिर यहाँ पर अवेट लगा देंगे, और फिर लें जी हमारी जो मिडलवेयर की जो क्लास है वो तो हमारी रेडी हो गई। यहाँ पर मैं डिबगर लगा लेता हूँ। डिबगर लगाने के बाद इस क्लास को ऐड करवाएंगे अपनी मिडलवेयर में। अब यहाँ पर आएंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑलरेडी मिडलवेयर डिफाइंड है, ये बिल्ट इन मिडलवेयर है। अब हमने अपनी कस्टम मिडलवेयर को रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऐप डॉट यूज मिडलवेयर, और उसमें अपनी क्लास को ऐड करवा देंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी तो पहले मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करेगी, इस मेथड को। मिडलवेयर्स जो होती हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं एक सीरीज में। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये और अब हम एक एक्सेप्शन जनरेट करवा लेते हैं। एक्सेप्शन हम जनरेट करवा लेते हैं एप्लीकेशन लेयर में, और फिर अपने प्रोडक्ट में आते हैं, और फिर गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी क्यूरी, यहाँ पर आके एक्सेप्शन को जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं इफ रिजल्ट में अगर नल है, नल तो एक्सेप्शन थ्रो करवा दो, न्यू एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में मैसेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ये अभी बिल्ट इन एक्सेप्शन की क्लास मैंने यूज की है, लेकिन इस एक्सेप्शन के बाद हम एक क्लास बनाएंगे एपीआई एक्सेप्शन के नेम से, और उसको इसके साथ इनहेरिट करवाएंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। मैंने एरर कहाँ पर थ्रो करवाया? प्रोडक्ट बाय आईडी। तो यहाँ पर हम एक ऐसी आईडी देते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं कोई लिख लेता हूँ, 40 लिख लेता हूँ। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारी रिक्वेस्ट आ गई मिडलवेयर पर, और उसके बाद जाएगी हैंडलर में। हैंडलर में एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास ये एरर आ गया, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करवाने के बाद हमें यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगी प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब हमने क्या करना है, अब हम एक कस्टम क्लास बनाएंगे
जिसका नाम मैं रख देता हूँ API एक्सेप्शन। एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एक्सेप्शंस। और इसमें मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं API एक्सेप्शंस। सॉरी, API एक्सेप्शंस। और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। पब्लिक करवाने के बाद इसको इनहेरिट करवा लेंगे एक्सेप्शन से, और फिर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इसके कंस्ट्रक्टर को हम बेस के कंस्ट्रक्टर से कॉल करवा लेंगे। बेस बेस का कंस्ट्रक्टर कौन सा है? ये वाला बेस। और फिर API एक्सेप्शन को हम मैसेज पास कर देंगे, स्ट्रिंग मैसेज, और जो मैसेज इसको मिला है वही हम बेस को असाइन करवा देंगे इस एक्सेप्शन को। अब यहाँ पर जो हमने एक्सेप्शन जनरेट करवाई थी प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पर, और यहाँ से अब हम API एक्सेप्शन को थ्रो करवा देंगे, API एक्सेप्शन। ठीक हो गया। अब अगर इसके ऊपर F12 करें तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा। अब हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है अपनी मिडल लेयर्स के अंदर। एक किस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हुई है? अभी API टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हुई है, तो यहाँ पर हम स्विच लगाएंगे। स्विच केस हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सेप्शन को यहाँ पर लिख दें और फिर ब्रेक, और यहाँ पर लिख दें ये वाला रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और इस स्टेटस कोड को मैं असाइन करवा देता हूँ HTTP स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर। क्योंकि ये इनम है तो यहाँ पर हम इसको पार्स कर लेंगे इंट के साथ। और अगर आपने इनकी डेफिनेशन देखनी है कि इस कोड की क्या डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पर उसकी डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं। इंटरनल सर्वर एरर 500 है, तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन, ये सारे जितने भी कोड्स हैं इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वाली एक्सेप्शन जनरेट हुई है, तो यहाँ पर इसको ये कंडीशन देखेगा कि कौन सी क्लास की एक्सेप्शन जनरेट हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ केस ये वाली एक्सेप्शन है, तो क्या करो, इस ब्लॉक में आ जाओ, और इस ब्लॉक में हम रिस्पॉन्स क्या स्टेटस कोड क्या रिटर्न करवा देंगे, HTTP स्टेटस कोड डॉट 400 का देख लेते हैं क्या लिखा होता है। गो टू डेफिनेशन और 400 देख लेते हैं। 400 पे बैड रिक्वेस्ट डॉट बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करवा देंगे, और इसको भी पार्स कर देंगे इंट के साथ। पार्स करवाने के बाद इसको कर देते हैं ब्रेक। ठीक हो गया। अब इसको एक मरतबा फिर दोबारा रन करके देख लेते हैं। राइट आउट, और यहाँ पर मैं कोई ऐसी आईडी दे देता हूँ जो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो करता हूँ एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहाँ पर मैं डिबगर लगा लेता हूँ और करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद यहाँ पर देखते हैं नल आ गया। नल करवाने के बाद इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू।
और यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब देखते हैं रिस्पॉन्स में हमें क्या चीज रिटर्न होती है। रिस्पॉन्स हमारा 400 आ गया, लेकिन हमारा जो एरर है वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में रिटर्न करवाना है। पहले हमारे पास जस्ट एक टेक्स्ट था, इसलिए वो हमें वहां पर नजर आ गया। अब हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, इस वजह से हमने उसको जेसन में पहले ऐड करवाना है, जेसन की टाइप को ऐड करवाना है और फिर उसको कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में वापस भेज देना है। अब हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप क्या है? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि एक अपनी एक्सेप्शन को वेल फॉर्मेट में रिटर्न करवाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। मैं आता हूँ अपनी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ रैपर्स के नेम से, ऐड न्यू फोल्डर और रैपर्स। रैपर्स आपको पता ही है कि कोई भी चीज हमने कवर करवानी होती है तो वो फिर रैपर्स में ही होती है। हमने अपनी एपीआईज का रिस्पॉन्स भी कवर करवा कर रिटर्न करवाना है, तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया रैपर। इसको मैं कर देता हूँ, इसमें मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास जिसका नाम मैं रख लूंगा एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स और इसके अंदर मैं इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ और इसके अंदर और यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लूंगा। प्रॉपर्टी और इसका नाम मैं रख लेता हूँ सक्सीडेड। सक्सीडेड को हम कर लेते हैं बूल और फिर इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो कर देते हैं मैसेज। इसको कर देते हैं स्ट्रिंग और इसको कर देते हैं एरर्स और यहाँ पर डाटा इसकी टाइप कर लेंगे टी। एनोनिमस टाइप है, कोई भी टाइप हो सकती है। और इसकी क्लास को भी हम टी पास कर देंगे। एरर्स की हमारे पास लिस्ट होगी, तो इसी वजह से हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट और इसमें हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेना है। कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, 2 बना लें चाहे 3 बना लें अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बनाऊंगा। ये कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूँ फेल्ड रिस्पॉन्स के लिए और ये बनाऊंगा सक्सेस रिस्पॉन्स के लिए। अब यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग कोई भी मैसेज। और इसको मैं साइन करवा देता हूँ फॉल्स और मैसेज में, और ये वाला जो मैसेज है उसको मैं साइन करवा दूंगा ये वाला मैसेज। ठीक हो गया। सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग और मैसेज को पास ऑप्शनल पैरामीटर इसको पास कर देते हैं। मैसेज पास करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक हो गया।
ट्रू करवाने के बाद डाटे में भी असाइन करवा देते हैं कुछ वैल्यू डाटा, और डाटे में क्या आएगा यहाँ पर टी डाटा। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और असाइन करवा देता हूँ। इसका एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, में भी हमें जरूरत पड़ सकती है उसकी भी। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बन गया। चलिए जी, ये वाली क्लास तो हमारी रेडी हो गई। अब हमने अपनी एपीआईज का जो रिस्पॉन्स है वो इसमें रिटर्न करवाना है। पहले हम अपनी एक्सेप्शन को इसमें रिटर्न करवा लेते हैं, फिर अपने एपीआईज को भी इसी में रिटर्न करवाएंगे। तो चलते हैं अपनी मिडलवेयर की क्लास के अंदर। मिडलवेयर की क्लास के अंदर हम इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एपीआई रिस्पॉन्स के नेम से। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ var error response। var और फिर लिखते हैं, इसको नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स मॉडल, और फिर इसको साइन करवा देंगे। इसका इंस्टेंस क्रिएट करवा लेंगे एपीआई रिस्पॉन्स, और फिर क्योंकि इस क्लास को कोई ना कोई टाइप चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम इसको टाइप पास करेंगे, स्ट्रिंग पास कर देते हैं। और फिर क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो जाहिर बात है हमने सक्सीडेड को फॉल्स ही भेजना है, फॉल्स। और फिर मैसेज में हमने क्या प्रिंट करवाना है, मैसेज में हम भेज देते हैं ये वाला मैसेज एक्सेप्शन डॉट मैसेज। ठीक हो गया। अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम करवा देंगे कन्वर्ट टू जेसन। अब यहाँ पर हमने अपने रिस्पॉन्स मॉडल को जेसन में कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेसन सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज, और फिर अपने रिस्पॉन्स मॉडल को सीरियलाइज करवा लेंगे और ये साइन करवा देंगे, रिजल्ट के नेम को साइन करवा देते हैं, और फिर ये रिजल्ट हम पास कर देंगे अपनी HTTP रिस्पॉन्स के मेथड को। अब हमारा जो भी यहाँ पर एरर आएगा वो हमारा अगर तो एपीआई टाइप का है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर तो कोई और है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर उसमें ये वाला रिस्पॉन्स राइट होगा। रिस्पॉन्स राइट होने के बाद वो सीरियलाइज होगा और फिर रिस्पॉन्स में रिटर्न हो जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं। रिजल्ट पे हमारे पास नल है तो ये वाली एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगी। इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद ये डायरेक्टली एपीआई एक्सेप्शन पे आ गया और हमारे पास ये वाला मॉडल में आ गया प्रोडक्ट नॉट फाउंड और सक्सीडेड फॉल्स, और ये इसको सीरियलाइज कर देगा। सीरियलाइज करवाने के बाद इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद रिस्पॉन्स में देखते हैं तो ये देखें कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स हमारे पास रिटर्न हुआ है। सक्सीडेड फॉल्स है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड है, एरर नल है और डाटा भी नल है। अब इसी तरह हमने अपनी एपीआईज के भी रिस्पॉन्स ऐसे ही रिटर्न करवाने हैं। तो चलते हैं अपनी एपीआईज के रिस्पॉन्स को सेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गेट प्रोडक्ट बाय आईडी इसका रिस्पॉन्स सेट करवा लेते हैं, और यहाँ पर पहले हमने इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट रिटर्न करवाया हुआ था, लेकिन अब हमने एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है।
API रिस्पॉन्स की क्लास हमने बनाई है यहाँ पर, और जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम API रिस्पॉन्स में सेट करवाएंगे और उसी को रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू API रिस्पॉन्स, API रिस्पॉन्स के ऊपर कंट्रोल डॉट करें, कंट्रोल डॉट, और इसको ऐड करवा दें। ऐड करवाने के बाद क्योंकि इस क्लास को टाइप चाहिए होती है तो हमें यहाँ पर टाइप भी डिफाइन करनी होती है कि आपने किस टाइप का डाटा रिटर्न करवाना है। तो हमने प्रोडक्ट टाइप का डाटा रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करता हूँ इधर से और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर हम इसी डाटे को पास कर देंगे। ये जो हमारे पास डाटा आया है ये डाटे की जगह रिप्लेस हो जाएगा, और साथ में इसके कोई मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं। डाटा फैच्ड सक्सेसफुली। तो अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमने API रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया है, API रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है। तो इसी तरह सेम इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। API रिस्पॉन्स ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न हुआ। तो हम सेव कर लेते हैं। सेव करवाने के बाद इसी तरह सेम यही फंक्शनैलिटी हम बाकी APIs पर भी लगाएंगे। तो हम आते हैं अब गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्यूरी में और सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करवाने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अब हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इस API में हमने सिंगल प्रोडक्ट को रिटर्न करवाया था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास लिस्ट है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ लिस्ट को और यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं। और ऐड करवाने के बाद कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव करवाने के बाद सेम इसी तरह API रिस्पॉन्स को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमारी जितनी भी APIs हैं उनमें भी इनको सेट करवा देते हैं। और यहाँ पर भी अब हम सेम वही रिस्पॉन्स को कॉपी करेंगे और क्रिएट प्रोडक्ट कमांड में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर हमने क्या रिटर्न करवाया हुआ था, इंटीजर, लेकिन अब हम रिटर्न करवाएंगे API रिस्पॉन्स, API रिस्पॉन्स ऑफ इंटीजर, API रिस्पॉन्स ऑफ इंट। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि हमने किस टाइप का डाटा रिटर्न करवाना है। हम इन टाइप का डाटा रिटर्न करवाना है और उसके साथ क्या चीज़ रिटर्न करवानी है, प्रोडक्ट की आईडी। तो ये डाटे को ये आईडी असाइन हो जाएगी जो कि हमारे पास API रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे पास डाटा है ये वाला, तो इसको ये डाटे को आईडी असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर API रिस्पॉन्स में हमने आईडी रिटर्न करवानी है। मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो अभी अगर आप के ऊपर को डेफिनेशन करें तो ये आपको सक्सेस रिस्पॉन्स के ऊपर ले आया है। इसी तरह हमने API रिस्पॉन्स ऑफ इंटीजर को यहाँ पर भी पेस्ट करना है, क्योंकि हमने पहले जस्ट इंटीजर रिटर्न करवाया हुआ था, लेकिन अब हम API रिस्पॉन्स के साथ अपना डाटा
अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करवा रहे हैं, और यहाँ पर भी हम कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये डबल हो गया, वजह से एरर आ रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करवाने के बाद रीड के लिए भी यही सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं और हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और प्रोडक्ट डॉट ID, और यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन थ्रो करवा देंगे। अगर प्रोडक्ट हमारे पास नल है तो यहाँ पर लिखते हैं थ्रो न्यू API एक्सेप्शन। कंट्रोल डॉट करें और इसको ऐड करवा दें। ऐड करवाने के बाद अपना मैसेज प्रिंट करवा दें, यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक हो गया। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी इंटीजर रिटर्न करवाया हुआ, तो हम API रिस्पॉन्स ऑफ इंट को यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पर भी हम अपनी टाइप चेंज कर लेंगे और यहाँ पर भी रिटर्न टाइप चेंज करवाने के बाद हमने क्रिएट प्रोडक्ट का मैसेज भी यहाँ पर चेंज करवा देंगे, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और हमारे पास अपडेट प्रोडक्ट है, इसके रिस्पॉन्स को भी सेट करवा लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करवाने के बाद अपडेट प्रोडक्ट में पेस्ट करवा लेते हैं, और यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल है तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन थ्रो करवा देंगे। सेम वही एक्सेप्शन जो यहाँ पर हमने डिलीट के लिए थ्रो करवाई है। अपडेट प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम डिलीट करवा लेते हैं यहाँ से। के बाद हमने API रिस्पॉन्स ऑफ इंटीजर और प्रोडक्ट के अंदर ID, तो इसी को सेम कॉपी करते हैं। कॉपी टाइप यहाँ से चेंज करवा लेते हैं और यहाँ से भी चेंज, और यहाँ से भी हम चेंज करवा लेते हैं। चेंज करवाने के बाद हम इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड हो गया। यहाँ पर हम अपना मैसेज अपडेट करवा लेते हैं, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को फैच करवा लेते हैं, देखते हैं हमें किस तरह का रिस्पॉन्स गेट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेल फॉर्मेट में रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ। इसी तरह हम सारी APIs को वन बाय वन चेक कर लेते हैं और एक ऐसी ID लिखते हैं जिसका डाटा हमारे पास मौजूद है। 3 लिख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारे पास ये डाटा आ गया। और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट क्रिएट करवा लेते हैं, एक प्रोडक्ट टेस्ट और एग्जीक्यूट करवाने के बाद सक्सीडेड ट्रू, प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड, और जिसकी ID है 12। इसी तरह आप बाकी दोनों को भी चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ रह गई है जो कि हमने वैलिडेशन लगाई थी, फ्लुएंट वैलिडेशन। उसके लिए भी हमने API एक्सेप्शन की क्लास जनरेट करवानी। तो यहाँ पर आते हैं वैलिडेशन बिहेवियर में, वैलिडेशन बिहेवियर, और यहाँ पर वैलिडेशन एक्सेप्शन। पहले हमने वैलिडेशन एरर को रिटर्न करवाने के लिए वैलिडेशन एक्सेप्शन को यूज़ किया था, जो कि फ्लुएंट वैलिडेशन की बिल्ट-इन क्लास है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। इस वजह से हम अपनी क्लास बनाएंगे जिसमें हम ये सारे एरर्स प्रिंट करवाएंगे और
रिटर्न करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ API एक्सेप्शन में और ऐड कर लेते हैं एक क्लास, इसका नाम मैं रख लेता हूँ वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन। तो ऐड करवा लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस क्लास का, लेकिन मैंने वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन रखा। तो कर लेते हैं पब्लिक और इसको इनहेरिट करवा लेंगे एक्सेप्शन। हमने जितनी भी अपनी कस्टम एक्सेप्शन की क्लासें बनानी है उन सबको हमने एक्सेप्शन से इनहेरिट करवाना है, क्योंकि जो हमने मिडलवेयर की क्लास बनाई है यहाँ पर वो एक्सेप्शन को ही कैच करेगी, एक्सेप्शन की क्लास को ही कैच करेगी। तो इस वजह से हमने वैलिडेशन एरर्स को भी एक्सेप्शन की क्लास से इनहेरिट करवा लिया है। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना लेंगे, प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या होगी, लिस्ट ऑफ एरर्स, जो कि हमें वैलिडेशन बिहेवियर की क्लास से मिलेंगे। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसका नाम होगा एरर्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एरर्स के नाम से एक प्रॉपर्टी दिया। अब हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे इस क्लास का। मैं लिखता हूँ तो और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद इसको इनहेरिट कर लेंगे इसके बेस कंस्ट्रक्टर से, और कोई ना कोई इसको मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज हम क्या पास करेंगे, 1 और मोर वैलिडेशन occurred। और जैसे ही इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा, हम चाहते हैं कि इसका इस लिस्ट का इंस्टेंस भी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे ये वाला एरर्स और इसको साइन करवा देंगे न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया। अब हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जो हम कॉल करवाएंगे वैलिडेशन बिहेवियर से। मैं लिखता हूँ तो और कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे ये वाला फेलियर। इसकी टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ वैलिडेशन फेलियर। यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैलिडेशन फेलियर को पास कर देते हैं, लिस्ट ऑफ वैलिडेशन फेलियर। ठीक हो गया। और इसको नाम दे देते हैं फेलियर्स का, और इसको इनहेरिट करवा लेंगे इसके साथ। दिस मीन्स ये वाली क्लास, और राउंड ब्रेसेस का मतलब इसका कंस्ट्रक्टर, ये इसको इन्वोक कर लेगा। और हम इस यहाँ पर लगा लेंगे फॉर ईच लूप, और फॉर ईच लूप लगाने के बाद यहाँ पर जो एरर्स आएंगे उनको हम इस एरर्स में ऐड करवाते जाएंगे। एरर्स को लिखते हैं एरर्स डॉट ऐड, और ऐड में हम क्या करवाएंगे, क्लियर डॉट एरर मैसेज। जितने भी हमारी वैलिडेशन के एरर होंगे 1 बाय 1 इस एरर्स में ऐड होते जाएंगे। अब हम इसी क्लास को कॉपी करते हैं और वैलिडेशन बिहेवियर में आते हैं, और यहाँ से हम वैलिडेशन बिहेवियर को कॉल करवा लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर अब को डेफिनेशन करें तो आपको ये डायरेक्टली इस क्लास में ले आएगा। अब हमने क्या करना है कि इस वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन को अपनी मिडलवेयर क्लास में ऐड करवाना है। ये क्लास हमने इसलिए बनाई क्योंकि हम अपने एरर्स को कस्टमाइज कर सकें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस, और
तो नाम देते हैं ई का, और फिर रिस्पॉन्स में सेट करवा लेते हैं बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट के बाद इसको कर देते हैं ब्रेक, और ब्रेक करवाने के बाद हम यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मॉडल है, रिस्पॉन्स मॉडल्स में हमारे जितने भी एरर्स होंगे उसको असाइन करवा देंगे। रिस्पॉन्स मॉडल डॉट एरर्स, और फिर एरर्स को क्या असाइन करवा देंगे, वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन में जो हमने एरर की प्रॉपर्टी बनाई है ये वाली, इससे हम एरर्स उठाएंगे और अपने इस रिस्पॉन्स वाले एरर्स को असाइन करवा देंगे इस एरर्स को, क्योंकि हमने हर जगह पर यही मॉडल रिटर्न करवाया हुआ है, तो इस वजह से हम करते हैं ई डॉट एरर्स। हो गई असाइनमेंट। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं हमारे वैलिडेशंस किस तरह हमें शो होती हैं। चलिए रन करते हैं, इसको पहले बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करवाने के बाद मैं वैलिडेशन बिहेवियर में डिबगर लगा लेता हूँ, डिबगर, और फिर हम यहाँ पर भी एक डिबगर लगा लेते हैं और इसको करते हैं रन। और देखते हैं कि हमारे जो वैलिडेशंस हैं वो हमें किस तरह होती हैं। कोई प्रोडक्ट क्रिएट करवा लेते हैं यहाँ पर, क्रिएट प्रोडक्ट, और कोई भी इनवैलिड डेटा यहाँ पर पास कर देते हैं और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहाँ पर हमारी हिट आ गई और फिर हमारे पास एरर्स हैं। मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद ये हमारी वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन की क्लास में आ गया और यहाँ पर 1 बाय 1 एरर इसमें ऐड करवाता जाएगा, और इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा कि कौन सी क्लास से एरर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर ये देखेगा कि वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन से एरर जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर एरर्स की लिस्ट आ जाएगी और फिर ये हमें रिटर्न करवा देगा। देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हुआ है। यहाँ तक हमारी क्लीन आर्किटेक्चर की जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो रेडी हो गया। अब हम AWT को इम्प्लीमेंट करेंगे।